हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे भाई हाइब्रिडाइजेशंस का मेथड 1 बना लिया था हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बना लिया था। अब लिखिएगा मेथड 2। ठीक है, क्या में हेडिंग क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस बार लिखिएगा मेथड 2। क्या लिख लो आप? मेथड 2। ठीक है, जो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें लिखिएगा मेथड 2। लिख लो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में v प्लस m प्लस a माइनस c। 1/2 v प्लस m प्लस a माइनस c। ठीक है, यहाँ पे देखो v क्या है, व्हाट इज द v, व्हाट इज द m, व्हाट इज द a, व्हाट इज द c। ठीक है, v क्या है यहाँ पे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन with reference atom, और जो रेफरेंस एटम है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। यानी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेना वो किसका लेना भाई? रेफरेंस एटम का। वो रेफरेंस एटम किसको मानते हैं? सेंट्रल एटम को। m क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मीनिंग होता है जो वन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब जैसे वन बॉन्ड कौन बनाते हैं भाई? जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, है ना, ये मोनोवैलेंट होते हैं अधिकतर है। अगर कहीं पे क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है तो वो भी मोनोवैलेंट होगा, है ना। अगर ब्रोमीन सेंट्रल एटम है तो वो भी मोनोवैलेंट होगा। तो इस टाइप के जहां भी मिलते हैं इनको मोनोवैलेंट बोला जाता है। ए क्या है? ए का मतलब एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, चार्ज ऑन एनायन। दूसरा लिख लीजिएगा सी क्या है? चार्ज ऑफ कटायन। अब देखो इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं। CH4, CH3 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। यहां पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड 2। मेथड 2 कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम क्या होता है? तो सेंट्रल एटम कहते हैं भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 क्या होता है भाई? 4 प्लस m, m मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो देखो 4 प्लस 4 8/2। 8/2 कितना आ गया? 4। उस 4 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट देखो यहां पे अगले में हाइब्रिडाइजेशन 1/2। इस बार वही कार्बन है, फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 3 और चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव अगर चार्ज होगा जोड़ दिया जाएगा। कितना निगेटिव है? 1, जोड़ दीजिए। तो देखो ये कितना आएगा? 4 + 3 + 1 8/2। 8/2 कितना होता है? 4। अगर 4 आ गया तो क्या हो जाएगा? sp3। अगला देख लो इसी तरह से, फिर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 v, वही 4 + 3। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर पॉजिटिव होगा तो घटा देंगे। c मतलब कटायन कितना है? 1, एक घटा दीजिए। तो अब ये हो जाएगा, देखो h बराबर 4 + 3 7 - 1 6/2
और 6/2 कितना आएगा 3, यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन से वो क्या हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा यहाँ पे sp2। मान लो आपको दे दिया NO3 माइनस NO2 ले लो माइनस पे, पहले प्लस ले लो, ठीक। तो यहाँ देखो लिखेंगे H बराबर नाइट्रोजन 1/2, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। एक सेकेंड इसको भी हटाओ, पहले इतना नोट करो आप, है ना, पहले इसको आप नोट कर लो। अब इसके हेल्प से आप देखो होमवर्क में क्या बना सकते हो, जैसे वाटर दे दिया गया, अमोनिया दे दिया गया, H3O प्लस, NH4 प्लस, I3 प्लस, ये सब आप बना सकते हो इस फार्मूले के हेल्प से। ये मेथड 2 से आप बना सकते हो। अब देखना मेथड 3, ठीक है, और ये किसका मेथड है हाइब्रिडाइजेशन का। लिखना H बराबर 1/2 V प्लस माइनस N प्लस A माइनस C। ये प्लस A प्लस C वैल्यू इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। इस बार क्या हुआ M के जगह N आ गया, यहाँ ओनली प्लस था, यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी V तो वही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो यहाँ पे N क्या होता है, इफ N बराबर क्या है भाई मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। अगर मोनोवैलेंट एटम होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी अगर मोनोवैलेंट होगा तो जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, यदि यही N बराबर हो बाईवैलेंट, देखो दो होता है, दोनों लिख दे रहा हूं यहां पे, एक होता है बाईवैलेंट, ठीक है, और एक होता है डाईवैलेंट। रुको, हाँ ठीक, रुक जा, मोनोवैलेंट एटम या बाईवैलेंट इसमें आएगा, बाईवैलेंट एटम। तो इसके लिए क्या करेंगे प्लस। अगर डाईवैलेंट है, क्या है डाईवैलेंट एटम, डाईवैलेंट का मतलब देखो अगर कहीं पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा हो, एक ही तरफ दो बॉन्ड बनाएगा, इसको डाईवैलेंट बोलेंगे। बाईवैलेंट का तो वही ऑक्सीजन अगर दो तरफ बॉन्ड बना रहा हो, इधर भी सिंगल यहां भी सिंगल, इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। ये देखो डाईवैलेंट और बाईवैलेंट में डिफरेंस होता है। अगर बोला जाए बाईवैलेंट, बाईवैलेंट यानी ऑक्सीजन दोनों साइड सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यदि बोला जाए डाईवैलेंट, डाईवैलेंट तो वही ऑक्सीजन एक ही तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर डाईवैलेंट होगा तो उस समय देखो क्या करोगे आप, इसमें जीरो ऐड कर दोगे। कितना ऐड करोगे 0। और अगर तुम्हारा ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट एटम, तो ट्राईवैलेंट होगा तो उसमें आप निगेटिव जोड़ोगे, यानी जितना भी ट्राईवैलेंट होगा उतना माइनस कर दोगे आप। क्या करोगे आप माइनस। जैसे यहां देखो एक एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, H2SO4। तो इसका अगर देखो स्ट्रक्चर बनाने की अगर कोशिश की जाए, थोड़ा देखो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसे बनेगा क्या, जिस एटम का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन से उसी कहा जाता है रेफरेंस एटम, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है यहाँ पे सल्फर का, किसका सल्फर का। देखो अगर कहीं भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस टाइप का, दो बॉन्ड यहाँ लेके दोनों अलग अलग बना रहा है, इसको बाईवैलेंट बोला जाएगा। और एक ही तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसे डाईवैलेंट बोला जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे अप्लाई करोगे आप इस फार्मूले को, तो H बराबर पहले लिख लो 1/2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब ये देखो ये सल्फर, अब इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट या बाईवैलेंट, तो देखो बाईवैलेंट ये ऑक्सीजन एक है और ये ऑक्सीजन एक है, यानी दो ऑक्सीजन है जो बाईवैलेंट है। और फिर नंबर ऑफ डाईवैलेंट, देखो दो ऑक्सीजन है ये जो डाईवैलेंट है, तो जितने भी डाईवैलेंट उसके लिए 0 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 2 8/2, और 8/2 कितना होता है 4। अगर 4 आ गया तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अगर 4 आ गया
तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। थोड़ा नोट कर लो आप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वही पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखिएगा मेथड 4। इसका जो मेथड है वो कौन सा पढ़ेंगे? 4। ठीक है, लिख लीजिएगा 4 में हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू H बराबर Q प्लस R/2, Q प्लस R/2। ठीक है, अब देखो Q प्लस R/2 क्या होता है? यहाँ पे Q और R क्या है? Q को बोलते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल, भागफल। और R का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मीनिंग होता है शेषफल। जैसे मान लो हमने 2 से भाग दिया 11 10 में पहले, तो 2 से 10 में भाग दोगे तो जाएगा 2 5 या 10, तो ये हो गया तुम्हारा Q। और अगर हम उसी 2 से भाग दे दिए 11 में, तो 2 5 या 10 1 आएगा। ये 5 हो गया Q और 1 हो गया R। ये समझ गया आप लोग? तो पहला रूल ये कहता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, टोटल जितने बेटे सबका जोड़ेंगे, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो 8 हो या 8 से छोटा हो, ऐड करने में कितना आ रहा हो 8 या 8 से छोटा, तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ले लो H2O, देखते हैं अब सेट हो रहा है क्या। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये सेंट्रल एटम का नाम नहीं लेंगे, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 6, यानी कितना हो गया 8। तो 8 या 8 से छोटा अगर आज को 2 से भाग दे दो, जब 8/2 करोगे तो आएगा 4। समझ गए? यानी यहाँ पे H की वैल्यू आ गई 4 यानी बोलोगे आप sp3। मान लो आपने ले लिया अमोनिया NH3, कह रहा टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 3, ऐड कर दो 8। 8 या 8 से छोटा होगा तो भाग किससे करोगे आप? 2 से। तो अगर 8 में 2 से भाग कितना आएगा? 4। यानी अमोनियम को पूछे हाइब्रिडाइजेशन से क्या बोलोगे आप? sp3। ये पहला समझ गया मेथड 4 का। अच्छा, नोट कर लो फटाफट। दूसरा इसमें देखो, इसी में क्या है सेकंड, कि अगर ये जो आप जोड़ रहे हैं टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर वो 8 से ज्यादा आ जाए, 8 से ज्यादा, तो 8 से अगर मैक्सिमम आ रहा तो मैक्सिमम कितना मैक्सिमम होना चाहिए? तो होता है 56। कितना? 56। देखो कहेंगे यहाँ पे टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अभी हटाओ सीधे, अगर 8 से ज्यादा हो, 8 से ज्यादा टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और 56 से कम हो, 56 या 56 से कम, तो डिवाइड करेंगे 8 से। देखो मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, ये है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर ये 8 हो या 8 से कम हो रहा हो, यानी 8 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 8 या 8 से कम होगा तो इसमें आ जाएगा। भाई टोटल वैलेंस यदि 8 या 8 से कम आ रहा है तो फिर इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो रहा हो और 56 बॉर्डर है, कितना है 56, तो इसको डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड बाई, अरे यार किधर लिखें, बिल्कुल ये तो लिख लियोगे ना आप। देखो इसमें सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 8 से बड़ा हो या फिर 56 के बराबर हो या 56 के छोटा हो, ठीक, तो यहां डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। जैसे देखो हमने लिख दिया BCl3, या हमने लिख दिया BCl3 लिख लो, या फिर लिख लो H2SO4, या फिर SO2, SO3, जो भी बड़े बड़े लिख सकते हो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख लो, चलिए इतना पहले देख लो,
पहले आप जोड़ो सबसे पहले, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और क्लोरीन का 7, कितना आएगा 24। अब से 24 किस में आएगा, इस वाले में आएगा ना सेकंड पॉइंट में, क्योंकि 8 से बड़ा है और 56 से छोटा है। तो आप इसको डिवाइड किससे करोगे, 8 से। डिवाइड करो 8 से, 8 3 24, यानी H की वैल्यू कितना आ गई 3, यानी क्या बोलोगे आप sp2। यहां देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एक सल्फर का 6, 4 ऑक्सीजन का 4 × 6, 2 + 6 + 4 × 6, 2 + 6 8 + 4 × 6 24, 24 + 8 32। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसको हमको पहले 8 से डिवाइड करना, किससे 8 से 32 को, तो 8 3 जा 24, 6। अब देखो ये तुम्हारा जो 3 हो गया Q और जो 6 है वो हो गया R। तो अपना फार्मूला ये ऊपर है ना, ये वो कह रहा है कि आप एक काम करो, Q + R/2। Q कितना आपका 3, R कितना है, R जो है आपका वो 6, 6/2, 6/2 कितना आएगा 3, तो 3 + 3 6। एक सेकंड रुक जाओ आप, ये देखो गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये 8 से टोटल 32 कट जाएगा ना, इसलिए गलत हो गया। टोटल 4 बार जब कटेगा तो क्यों 3 बार कटेंगे, जब ये 32 आ गया ना, ये पहले 8 से डिवाइड करो 32 को, 8 4 जा 32, H की वैल्यू 4 आ गई, तो आप कह दोगे सर यहाँ पे sp3 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 ऑक्सीजन का 2 × 6 कितना हो गई है 6 दूना 12 6 18। देखो 8 से बड़ा है ना, अगर 8 से बड़ा होगा तो इसमें यूज करेंगे, तो भाग पहले किससे करो इसको 8 से, तो 8 दूना, रुक जाओ मैं यहाँ भाग देके दिखाता हूँ। जब 8 से डिवाइड करो पहले 18 में, तो 8 2 जा 16, 2 आएगा, ठीक, ये कितना आ गया 2। तो उस 2 को फिर 2 से भाग दे दो, किससे भाग दे दो 2 को, पहले ये 2 आ गया ना, ये रिमाइंडर। देखो क्या करोगे, चलो देखो ये क्या हो गया Q, ये हो गया आपका R, उठा के रखो। देखो क्या है ये, Q की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस R की वैल्यू कितना है 2, डिवाइड बाई 2। देखो 2/2, ये 2 + 1 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना आ गया 3। तो क्या बोलोगे आप sp2, क्या बोलोगे आप sp2। अगला देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अब ऑक्सीजन 3 हो गया, तो 3 × 6, ये कितना हो गया ये 18 और 6 24, ये 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 8 3 जा 24, तो 3 आ गया ना फिर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे sp2, sp2, ठीक है। मान लो आपका दे दिया PCl5, PCl5, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस क्लोरीन कितने हैं 5। जब ये ऐड करोगे देखो तो ये 5 + 35 आएगा, और 35 + 5 40 आ गया। तो जो 40 है देखो 56 से कम है और 8 से ज्यादा है ना, वो इसको डिवाइड किससे करोगे आप 8 से, 8 5 जा 40, यानी क्या आ जाएगा sp3d, sp3d, ठीक है। अब लिखना इसमें थर्ड पॉइंट कि अगर वो मान लो 56 से ज्यादा हो और 1 से 18 से कम हो, देखो अगर वो जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अगर मान लो वो 56 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये 56 है, इससे बड़ा आ रहा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 118 हो या 118 से छोटा आ रहा हो, ठीक, तो यहां डिवाइडेड बाई 18, डिवाइड किससे करेंगे 18 से, ठीक है।
जैसे मान लो कहीं दे दिया हो XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, चाहे XeO2F2। अब एक बार जोड़ा जाए, देखो यहाँ कितना आ रहा है। जेनान का हो गया 8 और ये 2 × 7, तो 8 + 14, 8 + 14 22। इधर जोड़ो आप, 8 + 4 × 7, तो 8 + 28, ये आएगा 36। फिर इधर आ जाओ, अब 8 + 7 × 6 जगह 8 + रुक जाओ, हाँ ठीक, 56। ये कितना आ गया? 64। इधर आ जाओ, 8 + 2 × 6 + 2 × 7, तो देखो यहाँ पे 8 + 2 × 6 12 + 2 × 7 14। ये देखो ऐसी कॉमन सेंस यूज कर लो, 12 + 8 20, ठीक, 20 + 14 34। क्लियर आ गया? अब देखो यहां पे एक बात ये बिना कह सकते हो कि सर सबका 8 से ज्यादा आ रहा है, तो यह रूल नंबर 1 का कोई यूज नहीं करेंगे, यानी 2 और 3 में ही मैटर है। अब पहला कितना है? 22, तो आप पहले वो 22 जो है उसको 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 8 × 2 = 16, सबट्रैक्ट करो 6, ठीक। तो देखो ये जो पहला वाला, ये जब इसका लिखोगे ये वैल्यू H = Q, तो ये हो गया तुम्हारा Q, ये हो गया R। Q की वैल्यू कितना है? 2 प्लस R की वैल्यू 6/2, ये 6 है, देखो ये 6 हो गया और 2 फार्मूले में, तो 6/2, 2 + 3 और 2 + 3 कितना होगा? 5। अगर 5 है तो क्या बोलोगे आप? sp3d। ये मान लो अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मान लो ये दूसरा कंपाउंड है, इसके लिए सेकंड यहां लिख लेते हैं। क्या लिखना है? पहले 36 है ना, तो देखो 56 से कम है और 8 से ज्यादा ना, 36 यहीं पे आएगा कहीं। इसको डिवाइड किससे करना? 8 से, तो 36 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32। इसको ऐसे लिख लो ताकि दिखे, ये 4 4, ठीक। तो लिखो कैसे? H = Q, Q कितना? भागफल 4, शेषफल कितना? 4/2, 4/2 2, 4 + 2 6, वो 5 था, ये 6 का मतलब हो गया sp3d2, sp3d2। यानी यहां पे जो ये जेनान है इसका आएगा sp3d2, sp3d2, और जेनान डाइफ्लोराइड में आएगा sp3d। अब हेक्साफ्लोराइड में 64 है ना, ये सीधे कट जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, नहीं, अच्छा। अब देखो यार कितना अच्छा है कि अगर तुम इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 आ रहा है, लेकिन ये 56 से ज्यादा है क्या? ये तो अगर 56 से ज्यादा है तो डिवाइड किससे करना है? 18 से। थोड़ा देखो कैसे डिवाइड करेंगे 18 से। ये हो गया 64 डिवाइड बाई 18, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 34, 18 3 जा 54 0 1। तो ये देखो यहां जब लिखोगे आप H बराबर, ये हो गया Q कितना है? 3 + 10/2, तो 3 + 5, नहीं यार, रुक जाओ, ठीक, ये आ गया।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 10 आ गया ना 10, तो इस 10 को पहले आप फिर डिवाइड करोगे 8 से, तभी आएगा। रुको, जैसे आ गया ना 8, ठीक है, सॉरी 10 आ गया ये, तो इस 10 को पहले आप डिवाइड करोगे 8 से। क्यों? क्योंकि 8 या 8 से कम होता है तो इसको पहले आप 2 से डिवाइड करते थे ना, तो 8 या अगर 8 से ज्यादा तो इसको 8 से डिवाइड करें। एक बार देखो ये है ना, अगर 8 से ज्यादा डिवाइड किससे करना होगा? 8 से। जब 8 से डिवाइड करोगे 10 को, एक बार जाएगा 8 एकम 8, फिर आएगा 2, ठीक, एक यहां भी आ गया क्यू, इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4, और 4 और 1 5, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, 18 है ना ये, एक मिनट रुको रुको रुको, मैं इसको बता रहा हूं।